भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तुझे अहंकार आ गया? नहीं पिताजी, मैं बहुत ताकतवर हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है, और जिसके ऊपर तुम्हारे जैसे पिता का आशीर्वाद होगा उससे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। आप सबसे बड़े ताकतवर हैं। अरे पिता तो वो होता है, माता तो वो होती है कि घड़ा कितना भी बड़ा बन जाए, उसमें कितना भी गहरा पानी और शीतल पानी समा जाए, लेकिन ध्यान रखना उस घड़े के ऊपर एक ढक्कन रखा होता है। जानते हो वो ढक्कन क्यों रखा रहता है? कि उस घड़े के अंदर कोई गंदगी ना चली जाए, उस घड़े के अंदर कोई कचरा ना चला जाए, उस घड़े के अंदर कोई बुरी चीज ना चली जाए। तो बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप तो घड़े के ऊपर रखे हुए ढक्कन के समान होते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर बुराइयों का प्रवेश नहीं कराने दिया करते हैं। और एक बात याद रखना, पनिहारिन घड़े को अपने सिर पर रखती है, लेकिन घड़े का भी समर्पण होता है। वो एक छोटे से ढक्कन को अपने सिर पर रख करके घुमा करता है। ध्यान रखिए, और जब तक घड़े के सिर पर ढक्कन है तब तक पानी गंदा नहीं हो सकता, और जब तक माँ बाप हमारे पास हैं हमारा जीवन गंदा नहीं हो सकता। मेरे भाई, बड़ा पवित्र जीवन हमारा रहेगा। जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, जितने भी किशोर यहाँ बैठे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आज हाथ उठाकर मुझे संकल्प दिलाओ कि हम हर परिस्थिति में जी लेंगे, लेकिन अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देंगे। हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाइए, मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं। महिलाओं से भी, बहनों से भी, बहुओं से भी, दोनों हाथ उठाइए। बहुत बहुत मेरा 1 घंटा बोलना सार्थक कर दिया आपने। चलेगा रोज सुबह उठ के माँ बाप के चरण जरूर छुओ। कि किसी दिन मेरी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी से भेंट हो जाए, एक बार भेंट हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी इसलिए मैं मिलना चाहता हूं, नहीं, मैं इसलिए नहीं मिलना चाहता हूं कि बहुत पैसे वाले हैं। पैसे से मेरा क्या लेना देना है? पैसा होगा अपने पास रखिए, लेकिन मैं उनसे इसलिए मिलने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि एक बार मेरी उनसे भेंट हो, और भेंट हो जाए तो एक बार मैं उनसे पूछ सकूं कि मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में जो धनपति उद्योगपतियों में जिनका नाम आता है, धीरू भाई अंबानी ने जिस तरह से ऐसे मुकाम पर पहुंचे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक बार कि बताओ, इतनी दौलत तुमने कमाई है, एक बार तो मुझे बता दो किस बात को लेकर लड़ रहे थे तुम दोनों भाई? अरे 100-200 करोड़ इधर उधर हो जाते, तुम्हें क्या फर्क पड़ता था? इतनी दौलत तुमने कमाई है कि आने वाली 50 पीढ़ियां भी बैठ करके खाएं तो जीवन में कोई कमी आने वाली नहीं है। इतना तुमने कमाया है कि तुम एक और मुंबई बसाना चाहो तो बसा सकते हो। इतनी दौलत परमात्मा की कृपा से मिली है। एक बात बताओ, मेरा संदेश उन तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा कि भारत का एक संत तुमसे पूछता है कि दौलत के लिए लड़ने की जरूरत क्या थी मेरे भाई? दौलत के लिए झगड़ने की जरूरत क्या थी मेरे भाई? कितना है तुम्हारे पास? एक गरीब निर्धन लड़े तो बात समझ में आती है, तुम्हारे जैसे लोग झगड़ा करते हैं। पहले मेरे देश का युवा कहता था कि हम अंबानी बंधुओं जैसी दौलत कमाएंगे, सपना देखता था। पहले मेरे देश का युवा का ये सोच थी कि मैं भी पैसा कमाऊं और रिलायंस बंधु जैसा बनूं, लेकिन जब से तुम दो भाई आपस में झगड़े हो और अखबारों के फ्रंट पर जब तुम्हारी न्यूज आई है, तब से मेरे देश का बच्चा ये कहने लगा है कि हम अंबानी जैसी दौलत तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अंबानी जैसे भाइयों की दुश्मनी कमाना नहीं चाहते हैं। एक उस बेटी से पूछना, मैंने उस बेटी से कहा, बेटा एक बात बताओ, बाजार में सब्जी भी मिला करती है और बाजार में हीरे मोती भी मिला करते हैं, एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे घर में सब्जी आती है? बोले आती है।
मैंने कहा हीरा मोती आता है? बोले वो भी कभी कभी आता है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, लोग हीरा मोती को कहाँ रखते हैं? बोले एक छोटी सी डिब्बी में रखते हैं, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा होता है, डिब्बा के ऊपर एक लॉकर होता है, तिजोरी होती है, अंदर भी लॉक होता है और बाहर भी लॉक होता है। वो मैंने कहा सब्जी कहाँ रखते हैं? बोले सब्जी तो बाहर रखी रहती है, ओपन टोकरी में पड़ी रहती है। मैंने कहा बेटा, यदि माँ बाप तुझ पे पाबंदी लगाते हैं तो बेटी घर का हीरा हुआ करती है, उसे संभाल के रखना पड़ता है। और लड़के जो होते हैं वो साग भाजी टोकरी में पड़े रहने, इनको क्या दिक्कत है? बेटी घर की इज्जत है, बेटी घर का मान है, बेटी घर का सम्मान हुआ करती है। बेटी, मैंने कहा ये तुम्हारे ऊपर पाबंदियां नहीं है, ये माँ बाप का प्यार है जो घर की इज्जत को संभाल करके रखा करते हैं। हर नारी को, हर बेटी को भोजन बनाना जरूर सिखाओ, बेटी का घर बसाओ मेरे भाई। उजाड़ने का प्रयास, एक बात याद रखना, यदि बेटी को ये सब चीजें आती हैं, एक बात याद रखना, महिला कितनी भी आधुनिक हो जाए, महिला कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी पढ़ लिख के बड़ी हो जाए, कितना भी ऊंचा दर्जा पाले, लेकिन जिस महिला को खाना बनाना आता है, मैं कहता हूं बाकी प्रशंसाएं तो झूठी हो सकती हैं, लेकिन जिसे खाना बनाना अच्छे से आता है उसे प्रशंसा ही नहीं, घर में सबका सम्मान भी मिला करता है और प्यार भी मिला करता है, प्रतिष्ठा मिला करती है। ध्यान रखिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, भारत कहां है? भारत कौन है? जमीन का टुकड़ा नहीं है मेरा भारत। ध्यान रखना, भारत मैं हूं, भारत आप हैं, भारत पूरे लोग हैं जो भी यहां पर रहते हैं। मैं भी भारत हूं, आप भी भारत हैं, और जितने यहां बैठे हैं वो भारत हैं, और जो यहां पर नहीं है वो भी पूरा भारत है मेरे भाई। ध्यान रखना, लोग कहते हैं देश सुधारो, लोग कहते हैं देश को बदलो, और मैं महावीर के वंश में पैदा हुआ मुनि ये कहता हूं कि देश क्या होता है? मैं भी एक देश हूं, आप भी एक देश हो। अरे जो अपने आप को सुधार लेता है, देश अपने आप सुधर जाया करता है। देश अपने आप, किसे महान बनाना है? किसी जमीन के टुकड़े को महान बनाना है या अपने आप को महान बनाना है? ध्यान रखिए। कैसी भारत की संस्कृति, कोई मुकाबला नहीं मेरे देश का। ध्यान रखना, भारत के पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। नादान है लड़के बच्चे जो विदेशों में जाके नौकरियां कर रहे। भाई ध्यान रखना, पैसा मिल जाएगा, प्यार तो मेरे हिंदुस्तान में ही मिला करता है। ध्यान रखिए, कहीं नहीं मिला करता है। मेरा भारत, मेरा देश। अभी कह रहे थे ना बच्चे, क्या होती आजादी, क्या होती आजादी? अरे बेटे, यदि आजादी नहीं होती तो ना इस मंच पे पुलक सागर होता, ना ये कार्यक्रम हो रहे होते। इसी का नाम देश में आजादी हुआ करता है। ध्यान रखिए, आप हैं, मैं हूं, यही आजादी है। कौन जिएगा आजादी को? कौन लाएगा जीवन में आजादी? नेताओं के भरोसे आजादी नहीं। जानते हो मेरे जीवन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे जीवन का सबसे अच्छा दोस्त, वफादार दोस्त यदि कोई है तो मेरी किताबें मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती हैं। लोग आते हैं मेरे पास, कोई गुलदस्ता देता है, कोई पेन देता है, कोई डायरी देता है। मैंने कहा पुलक सागर को कुछ नहीं चाहिए, यदि मुझे देना है उपहार में एक अच्छी पुस्तक लाकर दो। अरे पेन तो आएगा और चला जाएगा, किताब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, और जिसको भी मैं वो किताब देकर जाऊंगा उसका भी जीवन अपने आप संवरना। किताब इतनी अच्छी दोस्त है। मेरे कमरे में आना, मैं बहुत कम खाली बैठा मिलता, या तो लिखते मिलूंगा या पढ़ते मिलूंगा। रात को सेवा में लोग आते हैं, भैया व्रती में, वो पैर दबाते रहते हैं, मैं अपनी किताब पढ़ते रहता हूं। ध्यान रखना, किताब तो ऐसी दोस्त है। मैं अभी 5 महीने जिन शरणम तीर्थ में रहा, कौन थे मेरे आसपास? जंगल में कोई नहीं। भक्त आते थे, चले जाते थे,
5 महीने का जो सफर मेरा गुजरा है ना, वो किताबों के साथ मेरा सफर गुजरा है मेरे भाई। किताब ऐसी दोस्त है कि अकेले में भी रहो तो बोलती रहती है, बातें करती रहती है, बतियाते रहती है। मैं किताबों से बात करते रहता हूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, किताब मुझसे बात करती है। और एक बात याद रखना पूना वालों, कि ये दोस्त तो धोखा दे सकते हैं, किताबें कभी धोखा नहीं दिया करती हैं। किताबें जिंदगी को संवार दिया करती हैं। मेरा सबसे बड़ा दोस्त मेरी किताब हुआ करती है। और मैं चाहता हूं कि हे ईश्वर, मृत्यु के अंतिम क्षण तक तुझे मेरे शरीर में क्षति पहुंचाना है तो पहुंचा लेना, लेकिन मेरी आंखों में क्षति मत पहुंचाना, क्योंकि आंख रहेंगी तो मेरा दोस्त मुझसे मरते समय तक बात करते रहेगा, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करते रहेगा, मुझे सन्मार्ग प्रदान करते। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, 2 नैना मत खाइयो, या मैं पिया मिलन की। संघर्षों से भगवान बन जाए तो हर गरीब निर्धन भगवान बन जाएगा। अरे संघर्षों में, उपसर्गों में, संघर्ष और उपसर्ग के बीच रहकर भी जो अपने आदर्श स्थापित करता है, वो दुनिया में भगवान बन करके, आदर्शों से भगवान बनते हैं मेरे भाई। दुख सहने से नहीं बनते, जो दुख में भी आदर्श स्थापित करता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी आदर्श स्थापित करता है। जंगल में रहने से भगवान बन जाते तो भील कौल कप के मोक्ष चले गए होते। राम वनवासी रहे इसलिए महान नहीं हुए, उन्होंने वनवास में भी अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें भगवान कहकर दुनिया पुकार। पारसनाथ यही संदेश दे रहे हैं, मुसीबतें आएंगी, कष्ट आएगा, आदर्श मत भूलना, ध्यान रखना। आदर्श से हम भगवान बनते हैं। मेरे बाबा जब तक धरती पर रहे तब तक उन पर उपसर्ग ही होता रहा। हम तो 13-20 में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ध्यान रखना।